जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तमाम दोस्त ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे आज निकल आए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दो मादियों ने बच्चे निकाले हैं। जो काले अदलके का पट्ठा 2 टाइम विनर सरगोदे से हमने वापस लिया था इब्रार खालिद भाई से। ये उस पट्ठे के जनाब बच्चे आज हैच हुए हैं। और इसमें जो बच्चे निकले हैं, जो बड़ी किली ताजी है, ये अदलका किली ताजी बतरीखें लिखी हुई थी, ये किली ताजी। कल मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे थोड़ा सा ना वो एक गलती लग रही थी। मैं समझ रहा था कि वीडियो से पहले शायद आलम भाई आए हुए थे, उनको शायद मैं बता रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद किली ताजी के अंडे इस खाने में पड़े हुए, लेकिन किली ताजी के अंडे थे इसके नीचे। तो ये 8 अंडे थे, 8 में से इसके 7 बच्चे निकले हैं, एक अंडा खाली हुआ है। और इधर जो है इसी नर के बच्चे निकले हैं 5। तो ये अंडे थे 6 में से 5 अंडे बच्चे निकले हैं। पहले ही मैंने कैंडलिंग करके खाली अंडा शायद निकाल लिया था। ये जनाब इसके छिलके ये पड़े हुए हैं। ये छोटी मादी जो सावे अदलके की पट्टी है ना, ये उसके बच्चे 5 निकले हैं। बाप यानी दोनों जो खानों में बच्चे निकल रहे हैं, इनमें जो बाप है इन चूज़ों का वो सेम है। काले अदलके वाला पट्ठा जो सरगोदे से हमने लिया था वापस इब्रार खालिद भाई से। तो ये जी माशाल्लाह रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। ओए पैर हटा चूचे दे पैर, तो ये बड़ा एहतजाब होता है। अब इनकी शिफ्टिंग करवाते हैं। फ़िलहाल बच्चे निकाल रही थी मादियाँ, तो शकील ने आगे तोड़े लगा के अंधेरा कर दिया था। जब भी मादी बच्चे निकाल रही हो तो दोस्तों उसके आगे अंधेरा कर देना चाहिए, क्योंकि अंधेरा जब हो जाता है तो फिर मादी अंडों से उठती नहीं है। ईंटें निकाल लें ताकि कोई चूचा ऊपर नीचे होते हुए ना मादी के पाँव के नीचे ना आ जाए यार। अभी वो सामने वाले केजेस के अंदर जो है सेटिंग बनाते हैं चूज़ों की, वहाँ से जो बड़े ग्रुप्स हैं चूज़ों के वो निकाल लेंगे, दूसरे फार्म में शिफ्ट कर देंगे। और इधर से जो नए ग्रुप्स निकले हैं इनको निकाल के उधर शिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह। यार कल तो हवा चल रही थी बड़ी ठंडी, और मुर्गे कल जो है काफ़ी शाम को लेट भी टाइम हो गया था, थोड़ी सी ठंड महसूस कर रहे थे। असल में दोस्तों मौसम के साथ ही ना परिंदों के मामलात होते हैं। अब आज परिंदों की माशाल्लाह आप रौनक चेक करेंगे, देखें खड्डा शड्डा इन्होंने बनाया हुआ है। ये भी पाँव मार रहा था, मुझे देख के परे हो गया। अब माशाल्लाह मुर्ग के आप चेहरे की लाली देखें और मुर्गे की रौनक आप चेक करें माशाल्लाह। तो ये कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, सादा मतलब मोबाइल का जो कैमरा है उसी में ही नॉर्मल। ये देखें खुशी देखें परिंदे की। तो ये सारे मामलात दोस्तों होते हैं मौसम के साथ। मौसम ज़रा दरमियाना सा हो ना ठंड हो ना गर्मी हो, ये जो बाहर का मौसम होता है ये परिंदों के लिए ज़बरदस्त मौसम है। अब जब शदीद ठंड पड़ जाती है तब भी परिंदे तंग होने लग जाते हैं, और शदीद गर्मी में भी परिंदे तंग होने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमें परिंदों के लिए एक नॉर्मल सा क्लाइमेट और मौसम जो होता है वो अरेंज करना होता है। बेसिकली टेम्परेचर हमें इनके लिए तकरीबन 28-30 डिग्री तक मेंटेन रखना होता है। ये इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है इनके अच्छे सर्वाइवल की। तो बस ये नोटिस में आती हैं चीज़ें जब बंदा डेली। और दूसरा इस वीडियो वाले सीन में ना सारे में ये चीज़ें बड़ी सीखने को मिल जाती हैं। तो ये चीज़ है कि बहुत सारे दोस्तों को ये चीज़ें समझने के लिए मिल जाती हैं कि हाँ भाई कैसे कैसे जो है ना वो चीज़ें परिंदों के लिए अरेंज करनी चाहिए। तो ये जनाब माशाल्लाह पट्टी अब इसके साथ उतार रही है अंडे। अल्लाह पाक खैर करे। आज माशाल्लाह आपके सामने बच्चे हैच हुए हैं वो ये काले अदलके वाले पट्ठे के। तो अब लाल बादशाह के जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है आई थिंक सो 2 मादियों के अंडे हमने रखे हुए हैं, ये एक के रखे हैं। एक का तो कंफर्म है 8 अंडे मैंने रखे हैं, दूसरी का मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल चलो आगे जैसे जैसे हैचिंग होगी समझ आ जाएगी। असल में ये है कि अल्लाह का करम है, अल्लाह का बड़ा करम है। मैंने काफ़ी सारी मादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अंडों पे बिठाई हुई हैं, और जैसे जैसे बच्चे हैच होते जाएंगे तो मैं अंडों के छिलके वो निकलते हैं तो उन पर लिखाई हुई भी होती है। तो अभी मुझे ज़बानी याद भी कोई नहीं है, क्योंकि पीछे रमज़ान का महीना मैं पूरा गायब रहा हूँ, तो बीच में ब्रीडिंग चलती रही है। सारी मादियों ने तकरीबन अंडे उतारे हैं, तो जिन्होंने नहीं उतारे वो अब उतार रही हैं। जैसे वो बड़ी मादी रानी हो गई या उसकी पट्टी वगैरह, तो वो अभी उतार रही हैं। तो इसी तरीके से लाल बादशाह की पट्टी है वो बड़ी किली ताजी के साथ सामने, उसने पहले नहीं अंडे उतारे थे, वो अब उतार रही है इसी के पट्ठे के साथ। लाल बादशाह का पट्ठा कराची वाला, इसके साथ अंडे उतार रही है वो। अभी पता नहीं उसके कितने अंडे हुए हैं। बहरहाल वहाँ से भी
एग्स हमें माशाल्लाह वसूल हो रहे हैं। तो इसी तरह वो 1.5 लाख वाली मादी थी, वो जब से हमने ली आपके सामने ही है, अब आके उसने पहली झोल उतारी है। तो अब वो कुरुक कोई नहीं हुई, अंडे देती देती अब वो रुक गई, अब दोबारा अंडे देगी। लगी हुई वो प्रिंस के साथ है, वो सामने केज में। तो दोस्तों ये हालात वाक़यात हैं। इंशाल्लाह ये मज़ीद 2-4 व्लॉग्स के अंदर ना गप शप में आपको सारा मैं साथ साथ बता दूंगा कि ब्रीडिंग के जो पूरे महीने में प्रोग्रेस रही है, वो जैसे जैसे बच्चे निकलेंगे आपको पता लगेगा कि हमने कौन कौन से जोड़ों के जो है वो अंडे रखे हुए थे। बहरहाल दोस्तों अभी कुछ बच्चे माशाल्लाह तैयार हैं हमारे पास ना। कल वो भाई हमारे पास एक आए हुए थे, आलम भाई, जिनका मैंने जिक्र किया था कि वो, तो उन्होंने भी कुछ चूज़ों के हवाले से बोला। तो बच्चे ये छत पे खड़े हुए थे, असल में इनके पार शार थोड़े खाए हुए हैं, तो इस वजह से ये साइड पे ही हैं। तो ये भाई के लिए आज वीडियो बनानी है, तो मैंने नीचे उतरवाए हैं चूज़े छत से। बच्चा आप चेक करें, ये जनाब 90 हज़ारिये का आगे एक पट्ठा है, यानी 90 हज़ारिये की इसकी जो बाप की लाइन बनती है वो 90 हज़ारिये की लाइन है, और जो इसकी मदर की लाइन है वो लाल बादशाह वाली मादियाँ वहाँ पर डली हुई हैं जिस जगह पर ये बच्चे निकले हैं। तो नलियाँ आप चेक करें माशाल्लाह बड़े मयारी चूज़े हैं। कितने चाह के आंदे नहीं, 4 रन फिलहाल एक आंदे, बाकी भी चाह ना वीडियो तका देना है। तस्वीर हाँ छोड़ दे तस्वीर साथ में लगा दूंगा दोस्तों, हाथ में दिखा नहीं सकते क्योंकि आपको पता है फिर वीडियो पे जो है वो मसला आ जाता है। मैंने बाकी चूज़े भी मंगवाए हैं, आसानी भाई ले आए नीचे बाकी चूज़े भी ना उतार के ले आए, फिर वीडियो में दोस्तों को शौक करवा देते हैं। जो बच्चे दोस्तों निकले हैं ना आज मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाए हैं वो इस मुर्गे के हैं। ये है काले अदलक्के का पट्ठा जो जनाब सरगोदे दिया था, फिर वहाँ लड़ा 2 दफ़ा विन हुआ, फिर हमने उनसे वापस ले लिया। तो अभी इसके जनाब बच्चे हम करवा रहे हैं। अब ये सावे अदलक्के की पट्ठी है, इसके साथ अंडे उतार रही है, और इसी की दादी है काले अदलक्के, दादी है काले अदलक्के की माँ, वो अंडे उतार रही है इसके साथ। बासो तन बड़ी मस्ती आई पई है, बड़ा मस्त हुआ है। अंदर वाले थड़े यार गलत बन गए थे, तो वो अभी बस तोड़वाने स्टार्ट किए हैं। सामने 2 खानों के तोड़े हैं, तो वक्ती अभी शकील ने एक ब्लॉक निकाल दिया था, पीछे बारिश स्टार्ट हुई है तो एक ब्लॉक निकाला कि अंदर पानी ना खड़ा हो। तो इंशाल्लाह इनको बस साफ़ करना है, और ये जो पाइप है इनके नीचे रद्दे लगाने हैं, एक रद्दा लगेगा, और ये पाइप नीचे से जो है ये इसका रास्ता बंद किया जाएगा। इस खाने में काफ़ी गैप है, मुर्गी अगर ज़ोर लगा के तरीके से नीचे से अंदर जाना चाहे जा सकती है, लेकिन यह है कि परिंदे अंदर जाते नहीं हैं, बाहर ही अपने खाने में खेल रहे होते हैं। और अभी मैं ये खाने भी लंबे करने लगा हूँ, खुले करने लगा हूँ। यहाँ तक ना मेरे हिसाब से परिंदों का टोरा काम है, टोरा नहीं होता। ये सारे खाने, ये सामने वाला और ये वाला, ये सारे एक कर देने हैं। जैसे हमने पीछे वाला खाना कर दिया ना, इसी तरीके से ये खाना एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, और पीछे वाला भी लंबा करके ये खुड्डे तोड़ देंगे, पीछे वाला भी सारा खाना एक हो जाएगा। तो ये ऐसे लंबे खाने हो जाएंगे, काफ़ी इसमें परिंदों का टोरा हो जाता है। तो फिर हम ब्रीडर यहाँ पर इतने रखेंगे, यानी एक ब्रीडर हमारा एक खाना कवर कर लेगा। फार्म पे इतने ब्रीडर रखेंगे जो मैनेज हो जाएं, या एक खाने के लिए 2 ब्रीडर रख लेंगे कि चलो एक ब्रीडर आधा दिन घूम ले और आधा दिन दूसरा ब्रीडर घूम ले। दोस्तों ज़्यादा मुर्गे नहीं रखे जाते। बाकी मुर्गे मैं ये करूँगा कि उठा के अपने जो बहुत करीबी दोस्त हैं, जो यानी काफ़ी टाइम से मुझे फ्रेंचाइजीज़ के लिए कह रहे हैं कि कोई दे दें परिंदे, तो वो फिर मैं उठा कर कुछ मादियाँ डाल के फ्रेंचाइजीज़ में ऐड कर दूँगा। चलो वो परिंदे होंगे भी अपनी नज़र के नीचे, और वहाँ से प्रोडक्शन भी आती रहेगी, कुछ ना कुछ नर मादियाँ साथ डाल के, यानी जिधर गुंजाइश बनेगी 1 नर 3 मादियाँ, 1 नर 3 मादियाँ उठा के फ्रेंचाइजीज़ में डाल दूँगा। तो इन्हीं में से ही ना, तो बाकी कुछ जो नर होंगे वो यहाँ पर अव्वल हो सकता है कि जगह इतनी हो कि मुझे कोई नर आगे पीछे करना ही ना पड़े। जियो शहजादा खुश है यार पट्ठा माशाल्लाह, अल्लाह से खुश ही रखे। तो इस तरीके की कोई तरतीब जो है ना वो मैंने सोची हुई है। अब लोरिया है ना, लोरिया मुर्ग जो है वो पूरा उसको खाना हो, सारा दिन घूमता रहे, जो 2-3 मादियाँ साथ लगानी है दावा करा के दे दी। अब 90 हज़ारिया वो कोने वाले खाने में खड़ा, वो देखें यहाँ से नज़र आ रहा होगा आपको, वो खड़ा कोने में, तो वो उस खाने में बड़ा खुश है, यानी उसका बहुत टोरा है, खुली जगह है उसके चलने फिरने के लिए ना। तो ये सेंटर में हमारी जो जगह है ये सारी यानी इसी तरह हो जाएगी। दरवाज़े के आगे दरवाज़ा आ जाएगा, दरवाज़े के आगे दरवाज़ा आ जाएगा। इन दरवाज़ों को नीचे 3-3 फुट चादरें लगा देंगे दोनों साइड पे, एक साइड पे भी चादर आ जाएगी, दूसरी साइड पे भी चादर आ जाएगी। तो ये जो होंगे
परिंदे एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे या मुंह नहीं मार पाएंगे, लेकिन यह है कि इतनी सी जगह के बजाय परिंदों के लिए ये सारी जगह होगी, डबल खाना हो जाएगा, इसको कह सकते हैं आप 50 फुट जगह हो जाएगी। अभी परिंदों को जगह मिली हुई है तकरीबन कोई पिछले आप 10 फुट निकाल दें तो ये कोई मेरे ख्याल से 10 फुट जगह मिली हुई है, ठीक है। तो 10 के साथ 10 ये आ जाती है, 30 फुट यानी ये जगह आ जाएगी, 10 फुट वहाँ अंदर कवर होगी, 10 फुट इधर कवर होगी। तो इस तरीके की दोस्तों तरकीब कोई सोची है मैंने। अभी शाह जी लगे हुए हैं तो मैं इंशाल्लाह इसको करवा लूँगा। अब ये देखें ना कितना खुला खाना है, इतने खुले खाने के अंदर जनाब यहाँ पर फिर ये है कि बंदा इस तरह के नली साफ़ पट्टे छोड़ सकता है। इधर पीछे जो है वो चादरें लगवा लेंगे 6-6, 7-7 फुट तक या 8-8 फुट तक, अंदर डंडे लगा लेंगे, परिंदे रात को चढ़ के डंडों पे बैठ जाएंगे, सुबह उतर के आगे घूमते फिरते रहेंगे। पिछले जो खुड्डे हैं ये बने रहेंगे, ये वाले 8 खुड्डे हम तोड़ देंगे, तोड़ के इधर ऊपर चादर लग जाएगी, चादरें लग के इधर से जनाब शेड मुकम्मल तैयार हो जाएगा। नीचे इसको पक्का कर देंगे थोड़ा उठा के अब करके। तो ये खुले फिरने वाले जितने परिंदे होंगे ये शीख के अंदर किए, अंदर चले गए, सुबह दरवाज़ा खोला तो बाहर निकल आए। तो अगर किसी दिन टाइम नहीं मिलता बंद करने का तो पीछे चादरें लगी हुई होंगी, खुद ही डंडों पे चढ़ के बैठ जाएंगे। ये तरकीब भी बेहतरीन है। तो इधर जो हमने बचा आगे अपने लिए बचाना है ना, जो पट्टे शट्टे हमने बचा के छोड़ने हैं अपने लिए, वो सारे इधर छोड़ दिया करेंगे। जो इस खाने में आ गया फिर वो निकलेगा नहीं, असूल ये बना लेंगे। क्या ख्याल है आपका? प्रिंस वाले पट्टे की आप अदाएँ चेक करें माशाल्लाह। ये मेरे हिस्से में आया है लालपुरों वाला, वो भी चला जाएगा। कल भाई ने अपना नाम व्लॉग देख के फिर बताया, मुझे फिर भूल गया उनका नाम, पता नहीं, फजल, मेरे ख्याल से फजल नाम बता रहे थे। हाँ फजल भाई ने वो काला पट्ठा लिया है, साथ एक पट्ठी ली है। अब ये जोड़ा मैंने 2 लाख रुपए का दिया, एक पट्ठा और एक पट्ठी। तो ये जो रत्ते परों वाला पट्ठा ये मैंने अपने लिए रख लिया और एक पट्ठी अपने लिए रखी हुई है। पिछले कुछ दिनों में यार काफ़ी सारे दोस्तों ने मुख्तलिफ़ बातें मुझे सुनाई हैं, अपने अपने किस्से सुनाए हैं कि यार फ़लाँ बंदा जो है वो भी 90,000 की ब्रीड बेच रहा है, फ़लाँ भी बेच रहा है। तो मैंने एक ही बात कही कि यार मेरा किसी से कोई लिंक नहीं है, आपको जहाँ परिंदा पसंद आता है भाई आप लें। कोई भी बेच रहा है, किसी भी चीज़ का नाम ले रहा, आप परिंदा देखें, परिंदा पसंद है, चूज़े पसंद है, आप लें, नहीं पसंद छोड़ दें। ये सारी बातों की बातें हैं, फ़लाना ये कर रहा, फ़लाना वो कर रहा है। जो कर रहा करता रहे, सिर्फ परिंदा देख के, मयार देख के लें, बस बात ख़त्म हो जाती है, उससे आगे दूसरी बात ही नहीं रहती। क्या ख्याल है दोस्तों? सीधी सी 2 टोक बात है, 2 टोक सीधा जवाब है कि आपको परिंदा पसंद है। अब ये भाई ने जोड़ा मेरे से लिया है, उनको पसंद था तो उन्होंने लिया है, ठीक है। तो जब जो चीज़ पसंद हो वो ले लें। अब मुझे मिसाल है कहीं कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना और वो मुझे नहीं मिल रही, तो मैं कोशिश करूँगा कि यार मुझे मिल जाए, जितने भी पैसे देने पड़े मैं पैसे भर के लूँगा, और नहीं पसंद तो छोड़ देनी है। ये दो बातें होती हैं, या लेनी है या छोड़ देनी है। लें जी, बाकी चूज़े भी नीचे उतरवाए हैं मैंने। पहले आपको एक नर का शौक करवाया, अब इस नर का शौक करें। ये भी नर है, ये जनाब अब 90,000 का और लाल बादशाह का ब्लड मिक्स है। इनमें से एक पीछे लाल पट्ठा भी मैंने आपको दिखाया था। बड़े माशाल्लाह मयारी बनते हैं, सिर्फ आप इनकी नलियों का चेक करें मयार। छोड़ो जी थले, अगला लैश के इधर ये सारे नार ही हैं, ये 4 नार हैं, 4 भाई हैं। अब आलम भाई आप भी इधर से ही चेक कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक, वैसे वो रेगुलर हमारे व्यूवर हैं, ये चेक करें बच्चे। आलम भाई पता नहीं कहाँ पे अपने पैसे कहीं फंसाने लगे थे, तो मैंने उनको कहा यार सब्र करें, मैं आपको बच्चे कल दिखाता हूँ। टाइम असल में नहीं था, रमज़ान में बिज़ी रहा हूँ मैं, तो फिर अभी ईद के बाद आहिस्ता आहिस्ता, असल में मेरी मूवमेंट्स भी थोड़ी स्लो है ना, मैं पोले आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम करता हूँ सारे। अरे यार ये चौथा, ये सारे बच्चे आपको ना आखिर में पता नहीं लगेगा कि कौन सा वाला जो है वो कौन सा है, सारे एक जैसे हैं। छोड़ो जी थले, ये 3 जो हैं ये इकट्ठे हैं, लेकिन वो चौथा जो है वो शरारती है, वो लड़ पड़ता है इसके साथ, इनकी लड़ाई है आपस में। उस नाल 2 बच्चे और हैं, फिर और रहते हैं।